नमस्कार, डिबेट एट 8 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बात पश्चिम बंगाल की। थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी 3 बार की मुख्यमंत्री, देश की चौथी सबसे बड़ी पार्टी की नेता, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, उनकी पार्टी चुनाव हार गई, वो खुद अपना विधानसभा चुनाव हार गई। उनके सांसदों ने बगावत करके अलग गुट बना लिया, उनके विधायकों ने अलग गुट बना लिया, सांसद तो मर्ज कर गए। राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। जिन राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया, अब वहां उपचुनाव हो रहे हैं तो उन्हें बीजेपी ने टिकट दे दिया। यानी हर खाने, चाहे मेयर हो, पार्षद हो, विधायक हो, लोकसभा सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, हर जगह पर ममता बनर्जी के सामने मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का मास्टर प्लान है, ये बीजेपी की बिसात है, जिसमें टीएमसी बुरी मात खा रही है। ममता बनर्जी अब और आक्रामक अंदाज में बीजेपी पर हमला बोल रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद टीएमसी का भविष्य क्या है? बीजेपी ने चट इस्तीफा पट टिकट वाली एक यहां पर व्यवस्था की। उनके राज्यसभा सांसदों ने टीएमसी से इस्तीफा दिया और उन्हें बीजेपी ने टिकट दे दिया, यानी कि वो वापस राज्यसभा आ रहे हैं, इस बार बीजेपी के चेहरे पर, बीजेपी की टिकट पर। तो बंगाल में या देश की राजनीति में ममता बनर्जी, उनकी पार्टी का भविष्य क्या है और बीजेपी किस हद तक टीएमसी को डेंट पहुंचाना चाहती है, इस पर बात करें। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा, टीएमसी के नेता, जुड़ गए हैं। श्याम प्रसाद, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। संजय चक्रवर्ती, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और एडवोकेट अशफाक अहमद, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सुमित मेहरोत्रा जी, आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो मौजूदा स्थिति बन रही है कि ममता बनर्जी को वीडियो संदेश जारी करना पड़ा है, वो जिस तरीके से वो बात रख रही हैं और उस वीडियो को शेयर किया डेरेक ओब्रायन ने, आखिर क्या लग रहा है कि हर खाने जो है टीएमसी को इस समय चोट पहुंच रही है? सुमित जी, आवाज मिल रही है क्या? चलिए, जैसे वो जुड़ेंगे उनके पास मैं लौटूंगा। तो श्याम प्रसाद जी, भाई आपने वहां बंगाल में चुनाव जीत लिया, आपकी सरकार आ गई, उसके बाद विधायक, पार्षद, मेयर, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, ममता बनर्जी की पार्टी को इस हद तक नुकसान पहुंचाने के पीछे वजह क्या है? क्या आपको लगता है कि वो भविष्य में विकल्प ना बन पाए, ऐसी कोशिश कर रहे हैं आप लोग? वरुण जी, ऐसा है कि जनता ने हमें वोट दे के भारतीय जनता पार्टी को चुना है। क्यों चुना है, आपने देखा होगा जब बंगाल में जो सरकार चल रही थी इतना दिन, वो कोई पार्टी का नहीं था, वो एक ममता बनर्जी वन मैन आर्मी का ये सरकार थी और पूरे करप्शन में डूबी हुई थी। नौकरी चोरी हो या कुछ चोरी हो, सब जगह ने इतना करप्शन किया है, तो इनको हटा के हमको दिया है। अभी जो है हालात, हमने सत्ता में आए हैं और जो टीएमसी वाले थे वो अब किधर जाएंगे, क्योंकि ममता वन मैन आर्मी चल रही थी, अब सरकार नहीं है, अभी उनका पार्टी का फंड में पैसा है और उन्होंने अपने आप में इतना दिन जो बोल नहीं पा रहे थे, तो वो अलग से निकल के जाके कहीं पे बैठे हैं अलग बेंच में। तो इसमें चारों तरफ से हम लोग को ही दोष दिया जा रहा है कि हम लोग कर रहे हैं ये सब। लेकिन आप देखिए, अभी तो हम लोग विधानसभा जीते हैं, इससे पहले भी हमारे 18 लोकसभा थे, सांसद थे हमारे। अभी धीरे धीरे कॉर्पोरेशन आएगा, म्यूनिसिपैलिटी आएगा, पंचायत आएगा, तो सब जगह हमारे होंगे। तो हम अभी से किसी को ले नहीं रहे हैं, लेकिन जो जो अरे अभी श्याम प्रसाद जी, आप किसको नहीं ले रहे हैं? 3 राज्यसभा उनके सांसद, उन्होंने इस्तीफा दिया, वहां उपचुनाव होने, आपने उन्हीं को टिकट दे दिया वापस। आप कह रहे हैं हम ले नहीं रहे हैं, और कैसे लेंगे सर? नहीं, हमने चुनाव से पहले जो वादे किए थे, हमने सबसे, हमारे माननीय राज्य सभापति जी ने सबसे आग्रह किया था कि इस सरकार को, इस वन मैन आर्मी जो सरकार है, ममता बनर्जी की जो कंपनी है, इनको हटाना है। और इसमें जिन्होंने पीछे से भी हो, सामने से भी हो, साथ दिया, जनता ने जिसने नौकरी नहीं चोरी की है, हमने बोलते आ रहे हैं हम किसको नहीं लेंगे, जिसने डायरेक्ट नौकरी चोरी में जिनका इन्वॉल्व नहीं हो, जिसने आदमी को तकलीफ नहीं दिया हो, ऐसे कुछ अगर होंगे,
हर पार्टी में होंगे, अच्छे कुछ आदमी होते हैं, तो वैसे कुछ आदमी जो हमारे संपर्क में थे उसको पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं। पार्टी का फंडा है, पार्टी देश के देश केंद्र सरकार में भी है, यहीं पे भी है, तो पार्टी के कुछ अपने रूल्स है, जिस रूल्स पे कोई फिट बैठता है तो उसको लिया जाएगा। हमने क्रिमिनल को लेने के लिए ना कहते, हम अभी कह रहे हैं जो क्रिमिनल है, जो हमारे साथियों के ऊपर आक्रमण किए हैं, मारे हैं, आग लगाए हैं उनके घर में, वैसे कुछ कोई भी किसी को हम नहीं लेंगे। ठीक है, ओके। संजय जी, ये बंगाल की राजनीति में चलिए परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के बाद जो हुआ उस पर ज्यादा सवाल है। क्या विधानसभा, क्या मेयर, क्या पार्षद, क्या लोकसभा सांसद, क्या राज्यसभा सांसद, ममता जी को वीडियो जारी करना पड़ा और एक अपील और बताना पड़ा कि मैं डरने वाली नहीं हूं, लोग भरोसा तोड़ रहे हैं, उन्हें साफ साफ जाना चाहिए, बीजेपी मुझे चुप कराना चाहती है। ये 360 का टर्न बंगाल की राजनीति में है, या बीजेपी अभी अपने सामने विकल्प नहीं रखना चाहती है? इस हद तक जिस तरीके से लेफ्ट कमजोर हो गई थी, क्या ममता बनर्जी की पार्टी उतनी कमजोर हो जाए, ऐसा प्रयास है क्या? देखिए, लेफ्ट क्यों कमजोर हुई थी इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, चोर और बेईमान को किसके बारे में बताया था। अजीत पवार सबसे ज्यादा दूध के धुले हुए हैं, नवीन जिंदल दूध के धुले हुए इंसान हैं, नीतीश राणे दूध के धुले हुए इंसान हैं। ऐसे तमाम लोग ऐसे हैं इनके पास एक वॉशिंग मशीन का है, जिसमें ये जो जितने भी भ्रष्टाचारी है उसको ये साफ कर लेते हैं और उसके बाद पार्टी में शामिल करके किसी के मुख्यमंत्री, आपका शुभेंदु अधिकारी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, शारदा घोटाले में बाकायदा वीडियो में पकड़ा गया था पैसा लेते हुए, प्रधानमंत्री ने चीख चीख के कहा था शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी, कैमरे में ऐसा पैसा ले रहे हैं, ऐसा पैसा ले रहे हैं, दिखाया भी था प्रधानमंत्री जी ने 2016 में, भी शायद भूल गए। चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो जिनको मुख्यमंत्री बनाया, तो ये भ्रष्टाचारियों को बड़ा प्यार करते हैं और उनको अपने पार्टियों में शामिल करते हैं। तो क्योंकि वहां से आती फंडिंग, इनके पास खुद के लोग नहीं है। अब आप कुछ सोचिए कि राज्यसभा के मेंबर के लिए 3 मेंबर इनको चाहिए था, क्या इनके पास खुद के कार्यकर्ता नहीं थे क्या? तो अपने कार्यकर्ताओं को वोट देते, जो इनके लिए दरी बिछाते थे, जो इनके लिए झाड़ू लगाते थे, क्या उनका हक नहीं था? टीएमसी से ही क्या जरूरत पड़ गई थी उनको लेने की? और सबसे बड़ा भद्दा मजाक जो हुआ है वो हुआ है सांसदों के साथ। मेरे ख्याल से ये दुनिया का एकमात्र एग्जाम्पल जो है वो भद्दा मजाक जो हम लोग यहाँ टीएमसी के साथ हुआ है, वो ये है कि वोट दिया उन सांसदों को बंगाल ने, बंगाल की जनता ने वोट दिया, बंगाल की जनता ने उनको चुना, उनको सांसद बनाया और वो ज्वाइन करे उस पार्टी में अब 20 सांसद हैं। मतलब इससे बड़ा भद्दा मजाक आप कुछ हो सकता है तो आप बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ मतलब त्रिपुरा वालों को तो पता ही नहीं कि हमारे पास 20 सांसद है, उस पार्टी को पता ही नहीं कि उसके पास 20 सांसद है। तो इस तरीके से भद्दे मजाक के रूप में इन लोगों ने नाजीर पेश की है, जो आपको दुनिया में कहीं पे नहीं मिलेगी कि किसी राज्य की जनता ने जिसको चुना है उस राज्य के जनता में अब वो सांसद ही नहीं है, अब वो दूसरे राज्य के उसमें जाके वो हो गए हैं, सदस्य बन चुके हैं। तो इस तरीके सांसद तो बंगाल के ही हैं, बंगाल लोकसभा के तो सांसद रहेंगे सर। वो उड़ीसा की पार्टी, वो तो उड़ीसा की पार्टी के सांसद हो गए, नहीं बंगाल के कहाँ रहेंगे? नहीं, पार्टी में किसी और में ज्वाइन करके सांसद वो बंगाल के ही रहेंगे। नहीं, बंगाल के कैसे रहेंगे ना? उड़ीसा की पार्टी में जब ज्वाइन कर गए तो जो पार्टी जिसकी अस्तित्व उड़ीसा में, सॉरी त्रिपुरा में नहीं है, जिसका अस्तित्व त्रिपुरा में, बंगाल तो दूर की बात है, ज्वाइन कहाँ कर रहे हैं? उस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो इनका तो जो है खुला खेल फरुखाबादी है कि किसी तरीके साम दाम दंड भेद। ममता जी की पकड़ कमजोर हुई, वो भी तो एक बात है ना। ममता जी की पकड़ कमजोर हुई अपनी पार्टी में, ये भी तो एक बात है। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने आग में घी डालने वाला काम किया है। इन्होंने ममता बनर्जी को हल्के में लिया हुआ है। ममता बनर्जी वो नेता है जो छात्र जीवन में लाठियां खा करके वो नेता बनी है, वो एयर कंडीशन नेता नहीं है। आज भी पैदल मार्च करती हैं, 72-73 साल की एज होने के बावजूद आज भी पैदल मार्च ही करती हैं। तो ये इन्होंने गलत पंगा लिया है, वापसी करेंगी ममता दीदी, जरूर वापसी करेंगी। सुमित भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं टीएमसी से। सुमित जी, ये पहले विधायक, फिर लोकसभा सांसद,
अब राज्यसभा सांसद, उपचुनाव हो रहा है, इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद वो बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार बन गए, ममता जी को वीडियो जारी करना पड़ा। क्या निरंतर टीएमसी पर जो है वो घात हो रहा है, हमला हो रहा है, टीएमसी कमजोर हो रही है, आप मानते हैं? देखिए, टीएमसी कमजोर नहीं हो रही, ना ममता बनर्जी कमजोर हो रही है। ममता बनर्जी मतलब की जनता, जनता मतलब टीएमसी। किसी के जाने से कोई कमजोर नहीं हो रहा है। जनता ने हमें वोट दिया है, ममता बनर्जी को वोट दिया है, फिर देंगे 2 करोड़ कुछ लाख 60 लाख वोट हमें जो मिला है, जनता ने वोट हमें दिया है, ममता बनर्जी के नाम पे वोट दिया है, ना कि उन बागियों के नाम पे वोट दिया है। मैं तो कहता हूँ कि जो बागी जा रहे थे, जो चले गए हैं, वो इस्तीफा दें और चुनाव लड़ ले भारतीय जनता पार्टी में। हम तो कह रहे हैं आप जाकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, आप इस्तीफा दीजिए, चुनाव लड़िए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। आप करिए तो, ईमानदार हैं तो, पर ईमानदारी का चूल्हा ओढ़ेंगे आप, पहले यहाँ पे मलाई खाएंगे और फिर जब ऐसी सत्ता से हट जाएगी वहां पे जाके आप ज्वाइन कर जाएंगे। आज आप देखिए ना, जिस तरीके से जो बागी जितने गए हैं यहाँ पे, जब तक तो रहे तब तक तो मलाई खाई, अब उन्हें मलाई खानी है वहाँ पे। केस से बचना है कि बीजेपी आगे, बीजेपी हमें टॉर्चर करेगी, अंडा मारेगी, हमें परेशान करेगी, हमारे यहाँ सीबीआई ईडी भेजेगी। इन सब चीजों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो रहे हैं और पैसे का लालच जो मिला है वो जगह हो रहा है। और जहाँ पे आप देखिए, अब तो वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, जो लोग शामिल हुए सीपीआईएम में जाके हुए हैं, वो बाहर की पार्टी है, यहाँ की है ही नहीं पार्टी। अभी हमारे मैं सुन रहा था फैसद को, तो उन्होंने भी सही कहा कि भैया जहाँ पे आप जिस पार्टी में जाके ज्वाइन हुए हो वो तो पार्टी यहाँ पे रजिस्टर्ड है ही नहीं बंगाल में, तो उड़ीसा की है। तो वहाँ पे जिसका आज तक किसी ने जाना नहीं, किसी ने पहचाना नहीं, उस पार्टी का, उस पार्टी के 20 सांसद मिल गए रात रात, उस पार्टी को सेंट्रल की उसे सुविधाएं मिल रही है। तो ये तो मोदी जी कर रहे हैं ना, एक दूसरे को तोड़ने का, लोगों को बर्बाद करने का। ये भूल जाते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे ऊपर भी ऐसा ही होना है। कर लीजिए, करेंगे। अभी तो राज्यसभा की सुमित भाई, राज्यसभा के जो जिन्होंने इस्तीफा दिया, आप कहते इस्तीफा दे दिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। हाँ हाँ, तो अभी जब वो लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो इन्हीं के यहाँ के विधायक है, मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, श्रमिक भट्टाचार्य जी। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। मंत्री है, उनका उन्हीं का बयान है कि क्या नाम है, जो तीसरे सांसद हैं जो टीएमसी के, वो बीजेपी में शामिल हुए, उनके ऊपर आरोप लगाए थे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने। और अगर आप कहेंगे तो मैं उसका नाम भी बता दे रहा हूँ जिन्होंने आरोप लगाया है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज हम गलत कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब ये खुद कह रही है कि जिस तरीके से बागियों को आप ज्वाइन करा दीजिए, पहले ये कह रहे थे बागियों को ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, अब एक एक करके बागियों को ज्वाइन कराया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी कल देख क्या होता है, ये तो कल मची हुई है। तो आपको बता दे रहा हूँ, इस चीज शिवकांत मजूमदार हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने प्रकाश बरिक जो एमपी हैं, जो राज्यसभा एमपी थे, जिन्होंने हमारे यहाँ इस्तीफा दिया है, वहां पे जाके शामिल हो गए, उसके ऊपर बालू का, गाय कटान का इन्होंने आरोप लगाया था। आरोपी है ये, आज ही की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मीडिया में उन्होंने वहां पे खुद कहा है कि आरोपी है, आरोपी को ज्वाइन करा लिया गया। तो असंतोष इन्हीं क्या है, संतोष नहीं असंतोष है कि हमने जिनके ऊपर आरोप लगाया, जिनके खिलाफ हम लोग चुनाव लड़े, आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी में लिया गया। तो वहां का जनता भी देख रही है कि टीएमसी के नाम से आप जीते हो, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा। एक बार कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी लेते हैं। अशफाक अहमद साहब ये बताएं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शासन और चुनाव हारने के बाद जिस तरीके से पार्टी में भगदड़ मची, ये असंतोष है इंटरनल या फिर वाकई बीजेपी के प्रभाव की वजह से लोग वहां गए? वरुण जी, इसका 2 जवाब है मेरे पास। एक तो भाजपा की राजनीति है डराना, धमकाना, एजेंसियों का इस्तेमाल करना, और दूसरा चीज है कि टीएमसी और भाजपा की राजनीति कोई देश के लिए नहीं है, सिद्धांतों की लड़ाई नहीं है, बल्कि भाजपा और टीएमसी की जो राजनीति था अपॉर्चुनिटी का था, लेन देन का राजनीति था और है। इसीलिए भाजपा में अब सरकार में भाजपा है बंगाल में, तो जाहिर ये बात खुला, मतलब ये बात सबसे छुपी नहीं है कि भाजपा में जाके लोगों को फायदा मिलेगा।
भ्रष्टाचार करेंगे, भ्रष्टाचार करने के लिए शेल्टर चाहिए। और भाजपा भारत के सबसे बड़ा भ्रष्टाचार पार्टी है। भाजपा की जहां जहां सरकार है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वहां पर है। और सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, जनता के मुद्दों को खत्म करना चाहता है भाजपा। और कांग्रेस की लड़ाई जनता संविधान के ऊपर है, जनता की मुद्दों पर है, बेरोजगारी पर है, लोगों की अधिकारों पर है। तो इस पे कांग्रेस लड़ाई करती है। तो कांग्रेस की बात साफ है कि ये अपॉर्चुनिटी की लड़ाई है और भाजपा अपनी एजेंसियों के द्वारा कोशिश करते हैं। और कोशिश में जो अपॉर्चुनिटी जो जिनको चाहिए तो कुछ अपॉर्चुनिस्ट है सत्ता से, अशफाक वो भाई, चले मैं जाते ये हैं। समझना चाह रहा हूँ, सुष्मिता देव कांग्रेस से सांसद बनी, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। वो भले ही आसाम से लड़ती जीतती रही हो, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। तब अवसरवादिता थी या नहीं थी? अब वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आ गई। अब अवसरवादिता हो रही है, अपॉर्चुनिज्म अब हो रहा है या तब हो रहा था? इसको लेकर कोई क्लियर लाइन है क्या? अब भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। बात साफ है, बिल्कुल साफ है कि ये लोग अपॉर्चुनिस्ट, ये लोग राजनीति जनता के मुद्दों के लिए नहीं, सिद्धांतों के लिए नहीं, बल्कि अपने अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को धनवान बनाने के लिए, सत्ता में रखने के लिए लोग रहते हैं। जब तक ठीक है। टीएमसी की सरकार थी तो टीएमसी से इन लोगों को मलाई मिलता रहा, तो मलाई ये खाते गए। जब मलाई खत्म होने के हो गया, अब कई भारत के कई राज्य में टीएमसी का भी तो सरकार है नहीं, सिर्फ बंगाल में था। तो अभी इनको मलाई कैसे मिलेगा? तो जाहिर बात है, एक ही अभी मलाई जो सबसे ज्यादा खा रहे हैं, पूरे देश को जो लूट रहे हैं, तो लूटने वालों में शामिल ये भी हो रहे हैं। तो जाहिर बात है, ये लोग ठीक है श्याम प्रसाद जी, ओके ओके, पॉइंट आ गया सर आपका। श्याम प्रसाद मेरा जी, सवाल ये भाई भी है, जिन पर आप आरोप लगाते थे, जिनको आप गलत कहते थे, जिनके खिलाफ आप रैली प्रचार करते थे, उनको पार्टी में आप ले रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है जो हमने जिनसे आरोप लगाए थे और जो हमसे अभी आ रहे हैं, अभी हम किसको किसको ले रहे हैं उसमें देख के, सबको जांच पड़ताल करके हमको पिछले देख के ले रहे हैं। लेकिन उनका साथ जो है, उनका कोई करप्शन है, उनके अगेंस्ट में अगर कोई चार्ज है तो कोर्ट में जाना चाहिए। हम लोग जैसे बोल के आते थे, अभी भी हम बोल रहे हैं, उनका अगेंस्ट में अगर इन लोग का कॉम्प्लेन है तो वो लोग जाए कोर्ट में, वो उनका सफाई वो खुद देंगे, हम नहीं देंगे। क्योंकि एक चीज सोचिए आप, ये जो 20 पार्टी मिलके एक इंडी जोट इन लोगों ने बनाया है, इनमें सब दूध के धुले हुए हैं, इनमें जो रहता है वो ठीक है, और जहां उनको छोड़ के हम लोग भाजपा में चले आए, खराब हो गए। ये कैसे कैसे हो सकता है? अरे गाइडलाइन तो आप बताइए ठीक से। सब सब आप लोग 20 के 20, अखिलेश यादव ठीक है, आपका राहुल जी ठीक है, नेशनल हेराल्ड में जो मामला है उनका वो ठीक है, अभिषेक बनर्जी ठीक है, उधर आपका अरविंद केजरीवाल ठीक है। लेकिन इन लोग को छोड़ के अगर कोई भाजपा में आता है और हम लोग किसी को अगर लेते हैं पार्टी, अपना रूल्स दे गाइडलाइन देख के, इनके बारे में लोग खराब हो जाए। अरे हम लोग तो बोलते हैं आप जाइए ना कोर्ट में, हम लोग भी तो बोले थे, हम लोग भी तो कोर्ट दरवाजा खटखटाए थे, तो आप लोग भी जाइए, उनके अगेंस्ट में बोलिए आप, तब आप नहीं बोलते हैं। अभी जब भाजपा के लिए, सिर्फ दोस्त भाजपा के लिए जी, इनका पास वॉशिंग मशीन, अरे आप लोग के पास क्या है? जब आपके पास रहते तब अच्छे हैं, आपको जब छोड़ के जाने लगते तब खराब हो जाते हैं। शुभेंदु जी के लिए बोल रहे थे, शुभेंदु जी जब 2021 में आए, उससे पहले हमने बोला था, लेकिन जब आए तब भी हमने एक ही चीज बताया है, जो हमारे पार्टी में ज्वाइन होंगे उसका अगेंस्ट में कोई करप्शन या कुछ बात रहेगा तो उनके लिए जो विपक्षी जो भी कोर्ट में जाए, उनको सफाई वो खुद देंगे, पार्टी इसमें नहीं देगा। पार्टी उनको देख के अभी जो कार्यकाल उसमें जाएंगे। पिछला जब हम बोले तब इन्होंने 5 साल उनको रखा, हम 16 से बोल रहे थे तब इनके सामने शुभेंदु अधिकारी ठीक थे। जहां टीएमसी छोड़ दिए, खराब हो गए। कांग्रेस तब बोल रहे थे, अभी कुछ दिन पहले जब चुनाव चल रहा था, राहुल गांधी आके ममता को बोल रहे थे सारदा में सबसे घोटालेबाज कौन है? ममता बनर्जी है। अभी कांग्रेस को दर्द आ रहा है, नहीं ममता अच्छी। अरे ये कैसा 2 नंबरी बात कर रहे हैं आप लोग? तब तो आपको राहुल जी आके बंगाल में बोल के गए थे कि ममता चोर है, सबसे बड़ा घोटालाबाज है, नौकरी बेची है। नहीं बोले थे राहुल गांधी? लगेगा तो वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। तो आप अपने बारे में देखिए,
ठीक है, ओके, पॉइंट आ गया, पॉइंट आपकी बात आ गई। मैं जवाब देना चाहता हूँ वरुण जी। ममता बैनर्जी, बोलिए जल्दी से। ममता बनर्जी हम लोगों के पार्टी में नहीं आए हैं। और एक बात सुनिए, प्रधानमंत्री की बात का कोई अहमियत है या नहीं? नरेंद्र मोदी जी का बात का कोई अहमियत है या नहीं? नरेंद्र मोदी जी ने शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाया, जब पार्टी में आ गया वो विरोधियों का जिम्मेदारी हो गया इन्वेस्टिगेशन कराना कोर्ट से, तब आपका जिम्मेदारी खत्म हो गया क्योंकि भ्रष्टाचार को तब पार्टी में आ गया इसलिए माफ है। ये तो सवाल का जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार क्या जब पार्टी में आ गया माफ है उसको? तब विरोधियों की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जब वो विरोधी में थे तब किसी चीज कर रहे थे। ओके, रुक जाइए संजय जी, बताएं कि क्या आंतरिक असंतोष को पूरी तरह से दरकिनार किया जा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी को लेकर जो इन नेताओं ने तमाम बातें की, पूरा का पूरा विधायक दल या जो बाकी लोग दूर होते चले गए। कुछ तो ऐसा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहा है, वो भी पार्ट की सत्ता जाते ही उन लोगों ने दूरी बनाई। देखिए ऐसा है, कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए ना कुछ तो बोलना चाहिए। कुछ थी तो उनके बारे में बोलकर उन्हीं के नाम पे चुनाव जीत करके आए, तो इसलिए ममता बनर्जी के बारे में बोलना उनके पास जो है कोई शब्द नहीं बनता था। अभिषेक बनर्जी को टारगेट बना करके इन्होंने पार्टी छोड़ी। तो ये अगर पार्टी छोड़नी थी तो टीएमसी की जब सरकार थी तब पार्टी छोड़ देते, लेकिन इन्होंने पार्टी कब छोड़ी? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे आई ये भी समझ लीजिएगा। 2023 में जब बाकायदा जब 146 सांसदों को बाहर करके चुनाव आयोग को असीमित अधिकार दे दिए गए कि आपके ऊपर एफआईआर तक नहीं हो सकता, तो उसके बाद से जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को समझ लिया अब में हम अजय हो गए हैं। 2024 का जब चुनाव हो गया, जब उसमें आपने देखा होगा 18 सीटें इनके पास जो है 2019 में थे, 2024 में घट करके ये आ गए 12 सीटों पे आ गए। उसके बाद जब 12 सीटों पे आए तो इनका विधानसभा में जो बढ़त थी 77 से घट करके ये 59 पे रह गए। 59 में रहने के बाद अचानक इन 2 सालों में ऐसा कौन सा मोदी मैजिक हुआ कि ये 208 तक पहुंच गए? ये सोचने वाली बात है। और ऐसा ममता बनर्जी ने ऐसा कौन सा गलत काम किया कि जो इनके 29 सांसद थे वो पार्टी चुनाव से हार जाती है? तो ये गेम प्लान है, गेम प्लान के रूप में एंटी इनकम्बेंसी तो बहुत बड़ा फैक्टर था वहां के चुनाव में। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो थी। तो 13 साल का नहीं एंटी इनकम्बेंसी थी, 2024 की बात मैं बता रहा हूँ आपसे। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव के तो बड़े अंतर होते हैं संजय जी। जिस महाराष्ट्र में 3/4 बहुमत आया उसी समय वहां लोकसभा का चुनाव हुआ और नांदेड़ की लोकसभा सीट बीजेपी हार गई। जब पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना जीत रही थी उसी समय नांदेड़ में उपचुनाव हुआ, बीजेपी हार गई लोकसभा का चुनाव और 3/4 बहुमत से सीटें आ गई वहां पर। वही आपको बता रहा हूं ना कि 2024 के बाद अब बीजेपी एकदम अजय हो गई है। आप देखिएगा जेडीयू 243 सीटों का जो है चुनाव हुआ था पिछली बार, जब 2020 के अंदर जब चुनाव हुआ था 143 सीटों में चुनाव लड़ी और 42 सीटें पाई। इस बार 100 सीटों में चुनाव लड़ी, 84 पाई। बीजेपी 100 सीटों में चुनाव लड़ी, 91 पा गई। अरे ऐसा 25 साल के अंदर एंटी इनकम्बेंसी नहीं आई। बिहार क्या इस समय स्वर्ग वाला राज्य बन गया क्या? बिहार में जो रहते हैं वहां पे बिल्कुल स्वर्ग वाला जो है वो एहसास महसूस कर रहे हैं क्या? आप खुद बता दीजिए। इतना जो पुल गिर रहा है, सड़क धस रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा कौन सा कमाल हो गया कि जिससे जो है, और सबसे बड़ी चीज लोगों का घर का नाम नहीं पता, मकान नंबर 0, वोट डाल के चले आ रहे हैं। तो बाकायदा मेरे को एक ब्रेक भी लेना होगा और इस चर्चा पर समय इतना ही है, लेकिन ये विषय जिस तरह से है, ममता बनर्जी की राजनीति का भविष्य भी समझना होगा कि वो भविष्य की राजनीति कहां तक जाएगी, क्योंकि चौतरफा नुकसान उन्हें देखना पड़ रहा है। चौथी सबसे बड़ी पार्टी अब धीरे धीरे बिखराव और विखंडन की ओर है। विखंडन का स्तर कहां तक रहेगा ये देखना होगा। आप चारों मेहमानों के जुड़ने के लिए डिबेट एट 8 देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।